Hello nursing students, today I am taking the fantastic topic of nursing foundation and this topic name is patient positioning. ओके पेशेंट पोजिशनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शानदार टॉपिक है और बहुत ही जो है कॉमन टॉपिक भी है। तुम्हारा यूजी का एग्जाम हो या फिर कॉम्पिटिटिव का एग्जाम हो, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जब भी तुम हॉस्पिटल में ज्वाइन करोगे, हॉस्पिटल में ज्वाइन करने के बाद जो है जब पेशेंट आता है, पेशेंट का जो है तुम हिस्ट्री कलेक्शन करते हो। हिस्ट्री कलेक्शन करने के बाद जो है पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन देते हो। तो कौन से पेशेंट को कौन सा पोजीशन देना है, ठीक है, यह चीज तुमको जानना है और किस तरीके से देना है यह भी तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यही है पेशेंट पोजीशनिंग। आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल से और अच्छे तरीके से। तुमको कहीं और भी एक्स्ट्रा लेक्चर देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, तो हम लोग जो है टाइम को ना गवाते हुए जो है सबसे पहला टॉपिक पे चलते हैं और वो है पेशेंट पोजीशनिंग का डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होगा इसका? यहां पे सिंपल सा डेफिनेशन दिया हुआ है कि इट इज डिफाइंड एज प्लेसिंग द पर्सन इन सच ए वे परफॉर्म थेरेपेटिक इंटरवेंशन टू प्रमोट द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। एक पर्सन को, एक पेशेंट को इस तरीके से बैठाना है, सुलाना है या फिर जो इस तरीके से रखना है जिससे क्या हो, उस इंडिविजुअल का जो है हेल्थ में प्रमोशन हो। ठीक है, उसको अच्छा फील हो, उसका हेल्थ में जो है बढ़ावा हो। किस तरीके से? परफॉर्म थेरेपेटिक इंटरवेंशन। थेरेपेटिक इंटरवेंशन का मतलब होता है मेडिकली तरीके से। ठीक है, मेडिकली तरीके से उसको ऐसे तरीके से जो है उसको बैठाना है, इस तरीके से ट्रीट करना है ताकि उसका हेल्थ में जो है बढ़ावा हो। ओके, उसका हेल्थ में जो है सुधार हो। ओके, दैट्स द डेफिनेशन ऑफ पेशेंट पोजीशनिंग। फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे जानते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस पेशेंट पोजीशनिंग। आखिर कुछ तो पर्पस होता होगा ना पेशेंट को पोजीशनिंग में धरने का। बिना पर्पस का तो यहां कुछ भी नहीं होता है। तो हम लोग अगर एक एक करके सारे पर्पस को देखें तो जो फर्स्ट पर्पस यहां पे आता है वो है प्रोवाइड कंफर्ट। ठीक है, प्रोवाइड कंफर्ट टू द पेशेंट। पेशेंट को जो है कंफर्ट देना है, इस कारण से जो है हम पार्टिकुलर पोजीशन देते हैं। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि रिलीफ प्रेशर ऑन वेरियस पार्ट। पेशेंट जो भी आया है उसके बॉडी पार्ट में जो है अलग अलग तरीके के जो बॉडी पार्ट्स हैं जहां पे उसको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वहां पे जो है उसको प्रेशर ना पड़े। ठीक है, इसलिए भी जो है हम लोग पेशेंट को सही तरीके से पोजीशन देते हैं। नेक्स्ट है इंप्रूव सर्कुलेशन। पेशेंट का जो ब्लड सर्कुलेशन है वहां इंप्रूवमेंट मिले, इसलिए भी देते हैं। फिर कह रहा है कि प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ डिफॉर्मिटी। किसी भी तरीके का डिफॉर्मिटी का फॉर्मेशन ना हो बॉडी में। ठीक है, अब इंसान का हड्डी टूटा हुआ है, तुम ला करके जो है उस पोजीशन में दे दोगे जहां पे उसका हड्डी टूटा हुआ है तो उसको प्रॉब्लम होगा ना, उसको डिफॉर्मिटी फॉर्मेशन होगा, तो वैसे पोजीशन में उसको नहीं देना है। ओके, नेक्स्ट है कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन। पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन के लिए भी जो हम लोग पोजीशन देते हैं, क्या हुआ है दिखाओ हमको, है ना, उस तरीके से जो है उसको पोजीशन देते हैं। नेक्स्ट है परफॉर्म सर्जिकल एंड मेडिकल इन्वेस्टिगेशन। चाहे वो सर्जिकल इन्वेस्टिगेशन हो चाहे वो मेडिकल इन्वेस्टिगेशन हो, उसके लिए भी जो है हम लोग पोजीशन देते हैं। ओके, नेक्स्ट यहां पे कह रहा है प्रेशर सोर्स से प्रिवेंट करने के लिए। एक ही जगह पे लगातार अगर पेशेंट जो है पड़ा हुआ रहता है तो उसके पीठ पे, उसके शोल्डर्स पे क्या हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं। जो बेड के कारण जो घाव होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर सोर, प्रेशर के कारण होता है। तो इसलिए भी जो है पोजीशन हम लोग को जो है चेंज करना होता है। नेक्स्ट हो रहा है कि प्रोवाइड प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट। प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट के लिए भी जो है पोजीशन देते हैं। नेक्स्ट है कंडक्ट डिलीवरी एंड लेबर। बच्चे करवाने के लिए, डिलीवरी करवाने के लिए भी जो है एक अलग तरीके का पोजीशन होता है जिसको हम लोग को देना होता है। ओके, नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कैरी आउट नर्सिंग इंटरवेंशन। जो भी नर्सिंग इंटरवेंशन है उसको कैरी आउट करने के लिए भी जो है हम लोग पोजीशन को करते हैं। ओके, तो ये सारे पर्पस थे पोजीशन का और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। इसको लिखना है, नोट्स करना है और जो अच्छा से नोट्स बनाना है। ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और टाइप्स ऑफ पोजीशन देखते हैं। कितने तरीके के पोजीशन हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं, उस सारे पोजीशन का नाम यहां पे हम लोग पहले एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो सबसे पहला आता है सुपाइन पोजीशन, सेकंड आता है प्रोन पोजीशन, थर्ड आता है डोर्सल रिकंबिनेशन पोजीशन, फोर्थ है ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन, फिफ्थ है रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन, फिर है लेटरल पोजीशन, सिम्स पोजीशन, लो फॉलर पोजीशन, सेमी फॉलर पोजीशन, हाई फॉलर पोजीशन, ऑर्थोपेनिक पोजीशन, लिथोटोमी पोजीशन एंड नी चेस्ट पोजीशन। ओके, 13 तरीके के पोजीशन को आज हम लोग देखेंगे। तो थोड़ा सा सब्र रखना है, अच्छे से देखना है, समझना है, सीखना है और जानना है।
ठीक है, क्योंकि इसको तुमको बार बार नहीं पढ़ना है और बहुत ही जो है फंडामेंटल चीज है ना। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टाइप पर चलते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ पोजीशन का जो है सुपाइन पोजीशन। इस पिक्चर को ध्यान से देखो, सुपाइन पोजीशन क्या है, ध्यान से देखो इस पिक्चर को। क्या है, एक इंसान लेटा हुआ है, ठीक है, एक इंसान लेटा हुआ है बेड पे। यहां पे कह रहा है कि वो अपने बैक पे लेटा हुआ रहेगा, मीन पीठ के साइड। और क्या कह रहा है कि हेड एंड शोल्डर जो है स्लाइटली एलिवेटेड, जो इसका हेड है और इसके शोल्डर जो है वो हल्का एलिवेटेड रहेंगे, ऊपर उठे हुए रहेंगे, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहां पे हम लोग एक पिल्लो दे देंगे। ओके, फिर कह रहा है कि वन पिल्लो इज गिवन अंडर द हेड, हेड पर जो है एक पिल्लो देना है। नेक्स्ट कह रहा है कि हिज लेग शुड बी स्लाइटली फ्लेक्स्ड, उसके जो लेग्स होंगे ना वो सीधा इस तरीके से नहीं रखना है, हल्का सा फ्लेक्स करना है, हल्का सा पसार देना है उसको, ठीक है। फिर कह रहा है कि एक स्मॉल पिल्लो देना है उसके नी के तरफ, घुटने के तरफ भी जो है अगर हुआ तो यहां पर क्या करना है, एक स्मॉल पिल्लो जो है यहां पर भी देना है। एंड दैट इज द सुपाइन पोजीशन। ओके, समझ में आया सुपाइन पोजीशन क्या होता है। सिंपल सा बात है कि इंसान सोया हुआ है सिर के तरफ करके, ओके, और वहां पे एक पिल्लो देना है, एक नी की तरफ एक पिल्लो देना है, दैट्स द सुपाइन पोजीशन, सबसे सिंपल पोजीशन। ओके, अब ये पोजीशन कब कब देते हैं उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। तो यहां पे बोला गया है कि सुपाइन पोजीशन का यूजेस क्या है। पहला है फिजिकल एग्जामिनेशन के समय, ठीक है, जब हम लोग पेशेंट का जांच कर रहे होंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे होंगे, उस समय देंगे। रेस्टिंग के समय, अगर पेशेंट रेस्ट कर रहा है उस समय। अंडरगोइंग एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया जब दे रहे होंगे, पेशेंट को बेहोश कर रहे होंगे, उस समय भी यही पोजीशन दिया जाता है। नेक्स्ट है लंग बायोप्सी। बायोप्सी क्या होता है, जब भी किसी पार्टिकुलर ऑर्गन से जो है हमें कुछ सेल निकालना होता है, कुछ टिश्यू निकालना होता है, उसका जांच करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, डेट्स ए बायोप्सी। तो लंग बायोप्सी करने के लिए जो है हमें इस पोजीशन पर जो है यहां पे रखना होता है पेशेंट को। ओके, तो डेट्स ऑल आर द सुपाइन पोजीशन यूजेस, ठीक है। हम लोग जो है नेक्स्ट पोजीशन पर चलते हैं और नेक्स्ट पोजीशन है प्रोन पोजीशन। क्या है, प्रोन पोजीशन, जस्ट उसके उल्टा, ठीक है। सुपाइन पोजीशन सिर के तरफ, प्रोन पोजीशन पेट के तरफ, ठीक है। तो यहां पे क्या कर रहा है कि लाई फ्लैट ऑन एब्डोमेन, पेट के तरफ क्या करेगा, ये सोएगा। ध्यान से देखो पिक्चर को, समझने का प्रयास करो, यहां पे समझो और इसको याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा है कि हेड टर्न टू साइड वे, रहेगा सिर के तरफ, बट सिर क्या रहेगा, साइडवेज रहेगा, मतलब एक तरफ कर करके जो है सिर को रखेगा। नेक्स्ट है सोफ्ट वन पिल्लो जो है गिवन अंडर हेड, एक पिल्लो जो है सर के तरफ देना है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि एक्स्ट्रा पिल्लो भी देना है अंडर द एंकल्स एंड कीप टॉयज फ्रॉम टचिंग द बेड, ठीक है। तो यहां पर जो है एंकल की तरफ भी एक पिल्लो यहां पे रखना है और कोशिश करना है कि जो इसका टॉयज है ना, टोज जो है वो इसको टच ना करे, कहां पे, बेड पे। ओके, इस तरीके से रखना है, होगा तो एक जो है पेट पर भी जो है एक पिल्लो दे देना है आराम देने के लिए। तो दैट्स द प्रोन पोजीशन। ओके, अब समझना है कि प्रोन पोजीशन का यूजेस क्या क्या होता है। ओके, अगर हम लोग इसका यूजेस का बात करते हैं तो क्या क्या यूजेस है। रिकवरी पेशेंट फ्रॉम एनेस्थेसिया, जब भी पेशेंट को एनेस्थेसिया दे देते हैं उसके बाद जब उसको रिकवर करना होता है तो ऐसे पोजीशन में रखा जाता है। ओके, बेहोशी के बाद। नेक्स्ट है रिलीफ प्रेशर ऑन द बैक एंड कोकिक्स। कोकिक्स क्या होता है, जो हमारा वर्टेब्रा होता है उसका सबसे लास्ट वाला जो वर्टेब्रा होता है, दैट्स द कोकिक्स। तो वहां पे जो है प्रेशर ना पड़े, वहां रिलीफ करे, इसलिए भी ये पोजीशन देता है। रेनाल बायोप्सी के लिए देता है। ओके, किडनी से जो है अगर हमको कुछ सेल निकालना होगा, देखो यहां पे रेनाल बायोप्सी यहां पे कर रहा है। ओके, यहां पे देखो, तो रेनाल बायोप्सी में भी जो है यही वाला जो है पोजीशन दिया जाता है। नेक्स्ट है रेनाल ट्यूब डिफेक्ट, अगर रेनाल ट्यूब में किसी तरह का डिफेक्ट होता है तो ऐसे पोजीशन देते हैं। फिर है पोजीशन अंदर स्पाइनल सर्जरी, अगर स्पाइनल सर्जरी हो रहा है जो कि वर्टेब्रा के अंदर होता है तो उसमें जो है इस पोजीशन में रखा जाता है पेशेंट को। तो डेट्स ऑल आर द यूजेज ऑफ प्रोन पोजीशन, ठीक है। यहां तक समझ में आया है और इसको नोट्स कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पोजीशन देखते हैं, वो है डोर्सल रिकम्बिनेशन पोजीशन। डोर्सल रिकम्बिनेशन पोजीशन, देखो पेशेंट को, ध्यान से देखो पेशेंट को क्या किया हुआ है, ये जो है पैर को उठा करके जो है यहां पे पड़ा हुआ है। ओके, हाथ दोनों तरफ जो है फैला हुआ है। तो पेशेंट लाइज ऑन बैक, अपने बैक पर जो है पेशेंट क्या करेगा, लाई किया हुआ रहेगा, सोया हुआ रहेगा। नेक्स्ट है नी फुल्ली फ्लेक्स्ड, जो उसके घुटना है वो फुल्ली फ्लेक्स्ड होंगे। देखो ये इस तरफ है, ये उस तरफ है,
ओके, फ्लेक्स्ड है ये। फिर कह रहा है कि थाई फ्लेक्स एंड एक्सटर्नली रोटेटेड फीट फ्लेट ऑन द बेड। क्या होगा, इसका जो थाई होगा ये भी फ्लेक्स रहेगा, मतलब जो है उसका जो कमर है, ठीक है, उसका जो जांग है वो भी क्या होगा, फैले हुए रहेगा, और एक्सटर्नली रोटेटेड रहेगा, मीन बाहर की तरफ जो है वो तलवा करके सोया हुआ रहेगा। ठीक है, जिस तरीके से तुम देख पा रहे हो इस पिक्चर पे। तो डेट्स अ डोर्सल रिकम्बिनेशन पोजीशन। ये पोजीशन क्यों दिया जाता है, पहले तो इस पिक्चर को याद करो, असाइनमेंट भी बनाने को शायद तुमको मिलेगा कॉलेज से। ठीक है, फिर इसका यूजेस अगर हम लोग देखते हैं, इसका यूजेस क्या क्या है। इसका पहला यूजेस है फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमिनल एंड जेनाइटल्स एरिया। अगर हमको जेनाइटल्स एरिया देखना हो, पेनिस देखना हो, वेजाइना देखना हो कि क्या उसमें डिफॉर्मिटी है, तो हमको ऐसा जो है क्या पोजीशन देना होगा। यहां पे तुम ध्यान से देखो, ये क्या कर रहा है, ये पीवी एग्जामिनेशन कर रहा है। जो वेजाइना होता है डिलीवरी के समय, वेजाइना में जो है हम लोग फिंगर करके देखते हैं कि वो कितना फैला हुआ है, उसके हिसाब से पता चलता है कि उसका डिलीवरी का टाइम आया है या फिर नहीं आया है। ओके, तो डेट्स पीवी एग्जामिनेशन, पीवी एग्जामिनेशन के समय में जो है हम लोग जो है यहां पे इस पोजीशन में रखते हैं। नेक्स्ट है पेरेनियल केयर। ठीक है, जो भी जो है वहां पे पेनिस के समय जो है या फिर पेनेरियल एरिया में जो है उसको साफ सफाई रखने के लिए जो है हमको इस पोजीशन में पेशेंट को रखना होता है। ओके, हमको मींस नर्सेस को। ओके, तो डेट्स ऑल आर द यूजेस ऑफ डोर्सल रिकम्बिनेशन पोजीशन। समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक का, जो है फोर्थ में है ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन। ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन, ध्यान से देखो इस पिक्चर को, क्या है यहां पे एक पेशेंट है, वो क्या है, लाई किए हुए है, वो भी मुंडी नीचे, सिर नीचे और पैर ऊपर, पैर ऊपर। देखो यहां पे क्या कहा जा रहा है, यहां पे कहा जा रहा है कि पेशेंट लाइज करेगा अपने बैक पे और पेशेंट का हेड जो है वो नीचे रहेगा। पेशेंट का हेड क्या है, वो नीचे है। ओके, फिर यहां पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो बेड है ना उसको एलिवेटेड करेंगे 45 डिग्री के, मतलब जो है जो यहां से यहां पर तो है वो 45 डिग्री पर जो है एलिवेटेड रहेगा, वो उठा हुआ रहेगा। ओके, और जो है बॉडी इज ऑन इंक्लाइंड प्लेस एंड द लेग हैंग डाउनवर्ड। ठीक है, पैर जो है वो नीचे झूला हुआ रहेगा और जो है सिर क्या होगा, वो नीचे रहेगा। एंड ऑफ द टेबल, एंड ऑफ द टेबल में जो है वो सर रहेगा। ओके, तो ये है ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन, जहां पे सिर नीचे और पैर ऊपर, सिर नीचे पैर ऊपर, दैट्स ए ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन। इसका यूजेस क्या होता है, आखिर पेशेंट को हम लोग इस तरीके से क्यों रखते हैं। तो यहां पर जो अगर हम लोग यूजेस को देखते हैं तो पहला होता है शॉक पेशेंट। ओके, शॉक पेशेंट में क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन होता है वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके कारण से जो है इंसान को शॉक लग जाता है। ओके, तो अगर हम लोग सिर को नीचे करेंगे तो ब्लड फ्लो क्या होगा, हमारे सिर की तरफ ज्यादा जाएगा, इसलिए हम लोग वैसे रखते हैं। नेक्स्ट है हाइपोटेंसिव पेशेंट। हाइपोटेंसिव क्या होता है, जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। हाइपरटेंसिव में क्या होगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। नेक्स्ट है कॉर्ड प्रोलेप्स पेशेंट, वैसे पेशेंट जिसका जो है बच्चा हो रहा था। यहां पे पिक्चर पे देखो, ध्यान से देखो, ये क्या है, एक बच्चा का जो डिलीवरी होने वाला होता है तो उसका जो यहां पे जो ट्यूब होते हैं, ये सारे ट्यूब जो है एक दूसरे से उलझ जाते हैं। ठीक है, तो उलझ जाएगा तो गिरेगा जब बच्चा वेजाइना की तरफ से, तो क्या होगा, वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, इसलिए जो है उसको उस तरीके से रखा जाता है ताकि गिरे नहीं। ओके, नेक्स्ट क्या है, टू शिफ्ट एब्डोमिनल ऑर्गन अपवार्ड ड्यूरिंग सर्टेन सर्जरी। कुछ ऐसे भी सर्जरीज होते हैं जहां पे हमारे ऑर्गन को अपने ऊपर रखना होता है, मींस जो है पेट की तरफ रखना होता है, नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो वैसे पोजीशन पर जो है क्या होता है, हम लोग उस पोजीशन पे दे देते हैं। कौन पोजीशन में, ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन में। नेक्स्ट है एयर एम्बोलिज्म। हमारे ब्लड वेसल्स में अगर जो है एयर का जमाव हो जाता है, जिसके कारण से जो है ब्लॉकेज हो रहा होता है सर्कुलेशन का, तो वैसे में भी ऐसा रखा जाता है। ओके, तो डेट्स ऑल आर द यूजेस ऑफ ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं जो है रिवर्स ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन, जस्ट उल्टा ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन का। यहां पे क्या कर रहा है, वहां पर जो है पैर क्या था, ऊपर था और मुंडी क्या था, नीचे था। यहां पे पैर नीचे करेगा और सर ऊपर करेगा, डेट्स ए रिवर्स ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन। ओके, यहां पे कह रहा है कि इट्स अपोजिट टू ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन और बेड इज एलिवेटेड देन द फुट लेवल विथ नो फ्लेक्शन। पैर को जो है वो फैलाना नहीं है, सीधा रखना है और जो है उसको उठा देना है। कितना डिग्री पे, सेम टू सेम
45 डिग्री पे। ओके, डेट्स ए रिवर्स टेंडलन-बर्ग पोजीशन। इसका यूजेस क्या है? इसका यूजेस क्या है? इसका यूजेस क्या है यहां पे देखते हैं। पहला होता है टू मिनिमाइज गैस्ट्रोएसोफेजल रिफ्लेक्स। ये क्या होता है? ये एक डिजीज होता है जिसको कहते हैं GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसमें क्या होता है, जो हमारे स्टोमक के अंदर जितने भी फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, वो आना शुरू हो जाता है माउथ के माध्यम से। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे अंस्पिक्टर्स होता है, ठीक है, अंस्पिक्टर्स होता है जो क्लोज किए हुए रहता है, ओइसोफेगस और स्टोमक के बीच का जो यहाँ पे दरवाजा होता है, इसको क्लोज किए हुए होता है। बट यहाँ पे इस डिजीज के कारण जो है ये अंस्पिक्टर क्या हो जाएगा, ये लूज हो जाएगा और इससे जो है एसिड रिफ्लेक्स हो जाता है। ठीक है, हमारे स्टोमक में क्या होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और समझ लो कि जब वो एसिड तुम्हारे मुंह पे आएगा तो क्या होगा तुम्हारा हाल। ओके, तो ऐसे में क्या कर दिया जाता है कि सिर को ऊपर कर दिया जाता है। ठीक है, सिर को ऊपर कर दिया जाएगा जिसके माध्यम से जो है वो निकलेगा नहीं। ओके, तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट पोजीशन देखते हैं और नेक्स्ट पोजीशन का नाम है लेटरल पोजीशन। व्हाट्स देयर नेम, लेटरल पोजीशन। यहां पे क्या होता है, गौर से देखो इस पिक्चर को। इस पिक्चर को जब तुम गौर से देखोगे तो पाओगे यहां पे क्या, एक इंसान है, वो जो है एक तरफ का सिर करके सोया हुआ है और एक तकिया जो है अपने छाती की तरफ लिया हुआ है। एक तकिया जो है, एक पिल्लो जो है वो पैर और पैर के बीच में लिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे अगर तुम ध्यान से देखो, यहां लिखा गया है कि पेशेंट लाई ऑन लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में सोया रहेगा विथ लेग फ्लेक्स एक थाई, और एक जो है इसका लेग जो है वो उसके थाई पर जो है क्या हुआ रहेगा, फ्लेक्स्ड किया हुआ रहेगा, फैला हुआ रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्या कर रहा है कि अपर लेग इज फ्लेक्स्ड, अपर लेग फ्लेक्स रहेगा मोर देन द लोअर, मींस लोअर कम रहेगा और अपर ज्यादा रहेगा। ठीक है, एक पैर जो है हल्का फैला हुआ रहेगा और उसके ऊपर वाला पैर को ज्यादा फैलाना है। ओके, समझ में आ रहा है यहां तक क्या कर रहे हैं हम। फिर नेक्स्ट है ए पिल्लो इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ द एब्डोमेन एंड एट द बेक। एक पिल्लो को जो है एब्डोमेन के पास रखना है, एक पिल्लो को बेक पे रखना है और एक पिल्लो जो है अंडर द अपर लेग, ये जो अपर लेग है उसके नीचे रखना है, यहां पे जो तुम देख रहे हो। ओके, दैट्स द लेटरल पोजीशन, दैट्स द लेटरल पोजीशन। यहां पे पिक्चर को ध्यान से देखो, समझो, रिमेंबर करो, है ना। फिर कह रहा है कि इस पोजीशन को क्यों देते हैं, व्हाट इज द यूजेस ऑफ दिस पोजीशन। तो यहां पे पहला होता है टू प्रमोट लंग्स एंड कार्डियक फंक्शन। अगर लंग्स और कार्डियक जो है, हार्ट जो है अगर सही से काम नहीं कर रहा है तो ऐसे पोजीशन को दिया जाता है। ठीक है, रिलैक्स करवाने के लिए। नेक्स्ट कर रहा है तो रिलीव प्रेशर ऑन बेक एंड कोकिक्स। अगर कोकिक्स पे और बेक पे अगर प्रेशर पड़ रहा है तो उससे रिलीफ दिलाने के लिए जो है हम ये पोजीशन देते हैं। नेक्स्ट है आफ्टर लीवर बायोप्सी, लीवर बायोप्सी हो जाने के बाद ये पोजीशन देते हैं, कौन सा, राइट लेटरल पोजीशन। ओके, नेक्स्ट है पेशेंट विथ पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस ये क्या होता है कि देखो ये स्टोमक के बाद क्या है, स्टोमक के बाद आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, और यहां पे क्या होता है, पाइलोरिक रीजन होता है। ठीक है, पाइलोरिक रीजन में क्या है, स्टेनोसिस हो जाना, मींस वहां पे कड़ा हो जाना, जिस कारण से क्या होगा, यहां पे ब्लॉकेज हो जाएगा और यहां का जो फ्लूइड है, यहां का जो फूड है, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं पहुंच पाता है सही तरीके से। ठीक है, तो पेशेंट विद पाइलोरिक स्टेनोसिस आफ्टर मील, मील के बाद जो है राइट लेटरल टू प्रोमोट एंट्री ऑफ फूड इनटू द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, जो है हमें राइट लेटरल पोजीशन में पेशेंट को रखना होता है, जिससे क्या होता है, एंट्री ऑफ फूड जो है स्टोमक से इंटेस्टाइन में जो है आसानी से जा पाता है, थोड़ा सा उसको हेल्प मिलता है। ओके, इस कारण से जो है हमें लेटरल पोजीशन में जो है पेशेंट को रखना होता है। ओके, तो ये था यूजेस लेटरल पोजीशन का। नेक्स्ट पोजीशन पे हम लोग चलते हैं और वो है सिम्स पोजीशन। क्या है, वो है सिम्स पोजीशन। यहां पे गौर से देखो इस पेशेंट को, इस पिक्चर को, यहां पे क्या है, ये पेशेंट अपने बैक को जो है इस तरीके से फैलाया हुआ है। ओके, और ये जो है एक हाथ इधर किए हुए है और एक हाथ जो है इधर किए हुए। इस पिक्चर को देखो, एक हाथ को इधर किए हुए है, एक हाथ को इधर किए हुए है। इस पिक्चर को देख के समझो कि ऐसा क्यों सुलाया गया, ऐसा इसलिए सुलाया गया ताकि उसका जो पेरिनियल एरिया है, एनस का एरिया है, वो अच्छा से दिख सके। ठीक है, उसको जो है अच्छा से देख सके, उसको चीर करके जो है अच्छा से देख सके, इसलिए जो है इस पोजीशन में पेशेंट को रखा जाता है। तो यहां क्या करना है, लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड पे लाई करेगा पेशेंट, सेमी प्रोन पोजीशन, सेमी
प्रोन पोजीशन जो है पूरा लेटा हुआ रहता है सिर के बल, और सेमी प्रोन पोजीशन में क्या होगा कि जो है आधा तरीके से लेटा हुआ रहेगा। ठीक है, क्या कह रहा है, वन आर्म इज लोकेटेड बिहाइंड द पेशेंट, एक आर्म जो है पेशेंट के बिहाइंड में रहेगा, और अदर आर्म जो है फ्लेक्स एज शोल्डर एंड एल्बो, शोल्डर और एल्बो की तरफ जो है इसे करके फ्लेक्स करके रखा रहेगा। ठीक है, देखो यहां पे यहां फ्लेक्स करके रखा हुआ है। ओके, ध्यान से देखो और इसको याद करो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि बोथ लेग्स आर फ्लेक्स एट द लेवल ऑफ हिप, हिप के लेवल पर जो है दोनों पैर को क्या रहेगा, फैलाए हुए रहेगा। क्यों फैलाया हुआ रहेगा, क्योंकि जो है तुम्हारा एनएस एरिया जो है दिख सके पेशेंट का। ठीक है, और क्या कह रहा है कि नी बट द अपर लेग इज मोर फ्लेक्स, अपर लेग जो ज्यादा फ्लेक्स रहेगा और जो नीचे वाला जो है वो कम फ्लेक्स रहेगा, और जो ऊपर वाला लेग है वो चेस्ट की तरफ जो है वो फैला रहेगा, ड्राउन अप टू द लेवल ऑफ चेस्ट। ओके, तो दैट्स द सिम्स पोजीशन। तुम गूगल पर भी सर्च कर सकते हो सिम्स पोजीशन, वहां पर और भी जो है पिक्चर तुमको देखने को मिलेगा और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे और देखेंगे व्हाट इज द यूजेस ऑफ सिम्स पोजीशन, सिम्स पोजीशन का यूजेस क्या क्या होता है। ओके, तो यहां पे जो सबसे पहला आता है वह है रेक्टल एग्जामिनेशन। पोजीशन से ही पता चल रहा है कि हमें रेक्टल को जो है अच्छे तरीके से देखना है, जब इस तरीके के पोजीशन में रहेगा तो वो जो अच्छे तरीके से जो है रेक्टम दिखेगा। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिंग इनेमा, पेशेंट को क्या करेंगे, इनेमा देता है यहां पे। ठीक है, जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन है वहां पर जो फीकस अगर पूरी तरीके से जाम रहता है तो हम लोग वहां पे इनेमा दे करके जो है फीकस को अच्छे तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो पेशेंट को क्या कर रहा है, इनेमा, तो इनेमा देने के लिए भी जो है इस तरीके का पोजीशन होना चाहिए ताकि हम अच्छे तरीके से जो है इंसर्ट कर सके कैथेटर को। ओके, फिर कह रहा है कि प्रिवेंट एस्पिरेशन, एस्पिरेशन से प्रिवेंट करने के लिए भी जो इस पोजीशन में रखा जाता है। एस्पिरेशन क्या होता है कि जब हम लोग कुछ फूड ले रहे हैं या फिर कोई चीज ले रहे हैं, अगर वो फूड हमारे ओइसोफेगस में ना जाकर के जो है हमारे ट्रेकिया में चले जाए, हमारे वाइंड पाइप में चले जाए, तो वहां पर जो एस्पिरेशन होता है। तो हमें एस्पिरेशन से प्रिवेंट करने के लिए भी जो है पेशेंट को ये पोजीशन देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और वो है लो फोलर्स पोजीशन। लो फोलर्स पोजीशन, ध्यान से देखो इसमें क्या है, एक इंसान सोया हुआ है और जो है वो हल्का सा उठा दिया गया है, कितना, 30 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, बेड को जो है 30 डिग्री पे क्या करना है, उठा देना है। इन द पोजीशन हेड ऑफ द बेड इज एलिवेटेड एट 30 डिग्री विथ फ्लेक्शन एट द लेवल ऑफ वेस्ट। ठीक है, सुपाइन पोजीशन पर है, इंसान सुपाइन पोजीशन पर है बट 30 डिग्री क्या कर दिया है, इसको उठा दिया गया। दैट्स ए लो फोलर्स पोजीशन। ध्यान रखना है, 3 तरीके के पोजीशन आएंगे, लो फोलर्स पोजीशन, सेमी फोलर्स पोजीशन एंड फोलर्स पोजीशन। फिर नेक्स्ट यहां पे आता है इसका यूजेस क्या है, व्हाट इज द यूजेस ऑफ लो फोलर्स पोजीशन। यहां पे रहता है पहला, टू प्रिवेंट एस्पिरेशन ड्यूरिंग ट्यूब फीडिंग। जब हम लोग जो है ट्यूब से फीड कर रहे होते हैं, यहां पे गौर से देखो इस पिक्चर को, पेशेंट को ट्यूब से फीडिंग करवा रहा है, उस समय पर जो है इसको एस्पिरेशन ना हो, मींस जो हमारा फूड है वो एसोफेगस में ना जाके कहीं ट्रेकिया में ना घुस जाए, इस कारण से बचने के लिए जो है हम लो फोलर्स पोजीशन रखते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग इंक्रीज्ड आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर हाई हो जाता है, सिर के अंदर जो है इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो अगर हाई हो जाएगा, ठीक है, तो उस पोजीशन को रखा जाता है लो फोलर्स पोजीशन में ताकि उसको आराम मिल सके, है ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और वो है सेमी पोलर्स पोजीशन। इसमें जो है हल्का सा बदलाव आएगा, बस 30 डिग्री को हटा के 45 डिग्री कर देना है। कितना कर देना है, 45 डिग्री, और ये बन जाएगा सेमी पोलर्स पोजीशन। ओके, यहां पे क्या कह रहा है, सेमी पोलर्स पोजीशन इन द पोजीशन पेशेंट हु इज लाइंग इन ए बेड इन सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन पर ही रहेगा बट 30 to 45 डिग्री पे रहेगा। ओके, मोस्टली 45 डिग्री पे रहता है, दैट्स अ सेमी पोलर्स पोजीशन। इसका यूजेस क्या है, इसका यूजेस बस सिंपल सा है। पहला है प्रमोट लंग एक्सपेंशन, तुम्हारा लंग्स जो है अच्छे तरीके से एक्सपेंड करे, इसलिए जो इस पोजीशन में रखते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, रिलीव टेंशन और सर्जिकल साइट, जो सर्जिकल साइट्स होते हैं वो भी एब्डोमिनल सर्जरीज में, मींस पेट के सर्जरीज में, वहां पे अगर सर्जरी हुआ है तो ऐसे पोजीशन में रखने से क्या होता है, उसको आराम मिलता है। ठीक है, टेंशन जो है नहीं होता, टेंशन नहीं होता, खिंचाव, रिलीफ टेंशन से, खिंचाव से हमें आराम होने के लिए रखा जाता है। नेक्स्ट है पारासिंथेसिस। पारासिंथेसिस क्या होता है, ये क्या है, ये एसाइटिस है। ठीक है, यहां पे क्या होता है, जो इंसान का पेरिटोनियल कैविटी होता है, पेरिटोनियल कैविटी पर जो है वहां पे फ्लूइड जमा हो जाता है।
ठीक है, जिसको बोलते हैं एसाइटिस। और एसाइटिस फ्लूइड को निकालने के लिए जो है हम लोग इस पोजीशन पे रखते हैं, सेमी पोलर्स पोजीशन पे। ये तुम एमएसएन में जाकर के तुमको पढ़ना पड़ेगा। ओके, एमएसएन में तुमको ये पढ़ना है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में, और हम भी जो है इसका क्लास लेंगे नेक्स्ट में। ओके, फिर नेक्स्ट आता है नेक्स्ट पोजीशन, और वो है हाई फॉलोअर्स पोजीशन। हाई फॉलोअर्स पोजीशन में क्या होता है, बस इसको 90 डिग्री में उठा देना है। सुपाइन पोजीशन बट 90 डिग्री के एंगल पे एकदम सीधा खड़ा कर देना है, डेट से हाई फॉलोअर्स पोजीशन, सीधा बैठा देना है इंसान को। ठीक है, तो हाई फॉलोअर्स पोजीशन पे क्या होता है, व्हेन ए पर्सन सिट अप स्ट्रेट विद देयर अपर बॉडी एट 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री के एंगल पे रहेंगे। इसमें क्या होगा, ब्रीदिंग में आसानी होता है, और जो अदर मेडिकल नीड्स में जो है भी आसानी मिलता है। ठीक है, इसका यूजेस क्या है, पहले इस पिक्चर को देख लो, क्या है फॉलोअर्स पोजीशन। सिंपल सा तुमको एक ट्रिक बताता हूं। फॉलोअर्स पोजीशन पर जो है इंसान को सीधा बैठाना है 90 डिग्री पे, मींस चेयर पे बैठा हुआ है फॉलोअर्स पोजीशन पे। ठीक है, सेमी फॉलोअर्स बस उसको 45 कर दो, 90 से 45, और उससे नीचे जाना है 30 कर देना है। ओके, तो ये था हमारा फॉलोअर्स पोजीशन का ट्रिक। अब इसका यूजेस क्या है, इसका यूजेस भी बहुत सिंपल सा है। प्रिवेंट द रिस्क ऑफ चोकिंग, किसी तरीके का चोकिंग ना हो, इसलिए यहां पे ये पोजीशन दिया जाता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जो अगर किसी तरीके का डिस्ट्रेस तुम्हारे चेस्ट पे आ रहा है तो ये पोजीशन दिया जाता है। एआरडीएस में एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, सब तुमको एमएसएन में पढ़ना है। ओके, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में सेकेंड ईयर में। नेक्स्ट है अस्थमा, ये भी सेकेंड ईयर का टॉपिक है। सीओपीडी, प्लूरल इफ्यूजन, यहां पे क्या होता है, चेस्ट में जो है बहुत ज्यादा फ्लूइड जमा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है प्लूरल इफ्यूजन, यहां पर जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए जो है हमें हाई फॉलोअर्स पोजीशन दिया जाता है। ओके, तो दैट इज द यूजेस ऑफ हाई फॉलोअर्स पोजीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा आता है पोजीशन, वो है ऑर्थोपेनिक पोजीशन। ऑर्थोपेनिक पोजीशन, देखो इस इंसान को क्या कर रहा है, ये सुपाइन पोजीशन में बैठा हुआ है, फॉलोअर्स पोजीशन में बैठा हुआ है, परंतु यहां पे क्या कर दिया गया है, यहां पे एक टेबल दे दिया गया है, यहां पे जो है पिल्लो दे दिया गया है, और यहां पे मुंडी धर करके जो है सोया हुआ है, सिर धर करके जो है सोया हुआ है। ओके, यहां पे क्या करा, इन दिस पोजीशन पेशेंट इज सिटिंग ऑन ए बेड, बेड पे सिट किया रहेगा विथ ए ओवरहेड टेबल। ठीक है, टेबल पर जो है अपने सिर को रखे हुए रहेगा, लीन फॉरवर्ड, और उस सब क्या करेगा, झुके हुए रहेगा। ओके, नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि पिल्लो विल बी प्रोवाइडेड टू इंक्रीज द कंफर्ट लेवल ऑफ द क्लाइंट। पिल्लो उसको दिया जाएगा ताकि वो जो है कंफर्ट फील करे। सिर्फ टेबल पे सिर रखेगा तो थोड़ा कड़ा कड़ा सा फील होगा, इसलिए वहां पे क्या करेगा, वो जो है पिल्लो दे देगा, जिस कारण से जो है उसको आरामदायक मिलेगा। दैट्स ऑर्थोपेनिक पोजीशन। देखो ध्यान से, एक टेबल देना है, वहां पे जो है पेशेंट आराम से जो है झुक के रहेगा, पिल्लो भी प्रोवाइड करवा देना है। ठीक है, अब इसका यूजेस क्या होता है, इसका सिंपल सा यूज होता है। पहला होता है तो रिलीव रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है तो यहां पर जो है ऐसे पोजीशन दिया जाता है। नेक्स्ट है थोरासेंटेसिस। थोरासेंटेसिस में क्या होता है, देखो थोरासेंटेसिस प्रोसेस, जो थोरोसिस लेवल होता है चेस्ट के पास जो है वो फ्लूइड जमा हो जाता है। ठीक है, इस फ्लूइड को निकालते हैं हम लोग इस पोजीशन में धर करके, तो आसानी से जो है हम जो है इस फ्लूइड को निकाल पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है पेरिकार्डाइटिस पेशेंट। ठीक है, पेरिकार्डियम में जो है इन्फ्लामेशन हो जाना, ये भी एमएसएन का पार्ट है। नेक्स्ट है एआरडीएस, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में भी रखा जाता है, अस्थमा में, एम्फाइसेमा में। ओके, तो ये सारे जो है डिजीज है जिसमें जो है पेशेंट को इस पोजीशन पे रखा जाता है ताकि पेशेंट को आराम मिल सके। ठीक है, कंफर्ट फील कर सके। फिर नेक्स्ट आता है हमारा इसका लिथोटोमी पोजीशन, 12th में आता है लिथोटोमी पोजीशन। देखो ध्यान से इस पेशेंट को, ठीक है, पेशेंट को ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है। कब दिया जा सकता है, यहां पेशेंट इस तरीके से पड़ा हुआ है और यहां पर जो पैर को फैलाए हुए है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, पेरिनियल एरिया जो है इसका पूरा गौर से दिखेगा। ठीक है, साफ साफ दिखेगा। तो पेशेंट लाई ऑन हर बैक, बैक पे पेशेंट जो है लेटा हुआ रहेगा। नेक्स्ट है लेग्स आर सेपरेटेड, लेग सेपरेट रहेंगे। थाई जो है फ्लेक्स रहेगा, जो उसका जांग है वो फ्लेक्स रहेगा, खुला हुआ रहेगा। फिर क्या है, ऑन द एब्डोमेन, एब्डोमेन की तरफ, एंड द लेग्स आर ऑन द थाई। ठीक है, लेग्स जो है थाई की तरफ जो है वो फैला हुआ रहेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि पेशेंट बट्टक्स आर केप्ट द एड्स ऑफ द टेबल, टेबल का एड, टेबल का जो किनारा है ना, वहां पर जो है पेशेंट का बट्टक, ठीक है, पेशेंट का जो बट्टक है वो टेबल के तरफ रहेगा, किनारे में रहेगा। और लेग्स आर सपोर्टेड बाय स्टेरअप, और लेग्स जो है ये स्टेरअप देख रहे हो, यहां से सपोर्टेड रहेगा। ठीक है, ध्यान से देखो इसको,
किस तरीके से पेशेंट को सुलाया गया है। टेबल के किनारे में रखना है, पैर को ऊपर रखना है स्टिरअप पे, और जो है सुपाइन पोजीशन में उसको सुला देना है। ओके, फिर यहां पे कहा था कि व्हाट इज द यूजेस ऑफ लिथोटोमी पोजीशन। तो यहां पे हम लोग यूजेस का बात करें तो बहुत सिंपल सा यूज है। पहला यूजेस चाइल्ड बर्थ, जब जो है बच्चे करवा रहे हो, डिलीवरी करवा रहे हो, तो यही पोजीशन दिया जाता है। देखो यहां पे गौर से बच्चे करवा रहे हैं, यहां पे सारे नर्सेस लोग मिलकर, डॉक्टर्स लोग मिल करके, तो यहां पर जो इसी पोजीशन पे रखा जाए, पैर को ऐसे फैलाए हुए है, यहां से बच्चे का एंट्री होगा दुनिया में। कम ऑन, ठीक है। नेक्स्ट है पेल्विक गायनेकोलॉजिकल सर्जरी। अगर कोई गायनेकोलॉजिकल सर्जरी होता है तो ऐसे ही पोजीशन पे रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट है ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। प्रोस्टेट को जो है वो कटिंग किया जाता है। तो ये एक जो है पोजीशन, यहां पे देखो ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन हो रहा है। ओके, तो जब ये सब जो है काम होता है, जहां पे हमें पेरिनियल एरिया को गौर से देखना हो, वहां पे काम करना हो, तो डेट्स ए लिथोटोमी पोजीशन। और सबसे पहला कि लिथोटोमी पोजीशन का जो मेन यूज होता है, डेट्स ए चाइल्ड बर्थ। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, वो है नी चेस्ट पोजीशन। लास्ट पोजीशन नी चेस्ट पोजीशन। यहां पे गौर से देखो, इस लड़की को, इस पेशेंट को क्या है, वो जो है कमर को ऊपर करके सोई हुई है, ठीक है। सिर को जो है नीचे रखे हुए है, कमर को क्या किए हुए है, ऊपर रखे हुए हैं, और पैर को इस तरीके से फ्लेक्स किए हुए हैं, ठीक है। दैट्स ए नी चेस्ट पोजीशन। नी मींस घुटना, चेस्ट मींस हमारा छाती, ठीक है। घुटना और छाती के बल पे रहना है। पेशेंट रेस्ट ऑन द नी एंड द चेस्ट। नेक्स्ट है द हेड इज टर्न्ड ऑन वन साइड। हेड को जो है एक तरफ करके रखना है, सीधा नहीं रखना है, एक तरफ इस तरीके से सर को मुड़ के रखना है। फिर कह रहा है विथ वन चेक ऑन ए पिल्लो। एक पिल्लो देना है, वहां पे इस तरीके से रखेगा। वन पिल्लो इज प्लेस्ड अंडर द चेस्ट। एक पिल्लो को जो चेस्ट की तरफ रखना है। द वेट इज ऑन द चेस्ट एंड नी। सबसे बड़ी बात है कि जो पेशेंट का फुल बॉडी वेट होगा वो चेस्ट की तरफ और नी की तरफ रहेगा, घुटने की तरफ और छाती की तरफ, ठीक है। सिर पे जो है बल नहीं देना है। दैट इज द नी चेस्ट पोजीशन, ठीक है। फिर कह रहा है व्हाट इज द यूजेस ऑफ दिस नी चेस्ट पोजीशन। तो यहां पर जो आता है पहला सिग्मोइडोस्कोपी। सिग्मोइडोस्कोपी क्या होता है, जो हमारा सिग्मोइड रीजन होता है वहां पर जो है हम लोग कैमरा घुसा करके जो है देखते हैं, ठीक है। देखो यहां पे ये सिग्मोइड रीजन है। सिग्मोइड रीजन में क्या हुआ, कैथेटर के माध्यम से जो है वो कैमरा घुसा करके हम लोग जो है वहां पे देखते हैं। स्कोपी का मतलब ही होता है किसी चीज को स्कोप करना, देखना, ठीक है। नेक्स्ट होता है लंबर लेमिनेक्टोमी। लंबर क्या होता है, जो हमारे वर्टेब्रा में लंबर पार्ट होते हैं वहां पर जो है लेमिनेक्टोमी करना। लेमिना देखो यहां तो होता है, जो वर्टेब्रा का ऊपर वाला रीजन होता है, डेट से लेमिना, इसको जो है रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है लंबर लेमिनेक्टोमी, ये भी जो है एमेसन का पार्ट है। तो इतने सारे चीज होते हैं इस नी चेस्ट पोजीशन में। तो यहां तक जो है हम लोगों ने सारे पोजीशन को देखा, जिसमें 13 टाइप के पोजीशन थे। कितना समझ में आया, क्या समझ में आया, क्या तुमको प्रॉब्लम्स है? अगर कोई जो है तुम्हारे अंदर जो है कोई सवाल आ रहा है तो नीचे कमेंट जरूर करना है, ठीक है। कमेंट करो, हम उसका जवाब देंगे, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, लेक्चर कैसा लगा, लाइक करो, शेयर करो अपने वैसे दोस्तों को जिसको समझ में नहीं आता है, उसको पढ़ने में मजा नहीं आता है, उसको भेजो और उसको पढ़ने के लिए बोलो, ठीक है। सब्सक्राइब करो इस यूट्यूब चैनल को, और जो है थैंक यू। ओके, बाय।